नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यूपी टेट 2026 के लिए। यदि आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से कम आपकी परीक्षा में 10 प्रश्न 100% आएंगे। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सही आंसर है दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1922 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक। इस लिपि को अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव और मातृदेवी। अग्निकुंड के साक्ष्य किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चंदुड़ो। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। जादू टोना, वशीकरण और रोगों के निवारण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है, जो हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए। अस्तो मां सदम्य वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 108। 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 7वें मंडल में। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली में। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत अर्धमागधी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म। 16 महाजनपदों का उल्लेख
किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिव्रज राजगृह। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इतिहास में किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र पटना नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? धनानंद। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिज का युद्ध, झेलम नदी का युद्ध। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। अब हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? मैगस्थनीज। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने और कब पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक ने की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रथ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में। देवनामप्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाखदत्त हैं। अब हम मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। इतिहास में शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक ने। शक संवत की शुरुआत किसने और कब की? शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किसके राज्य वैद्य थे? कनिष्क के। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्राचीन रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कुषाण वंश के शासक थे और कुषाण वंश का ही एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। अब हम गुप्त साम्राज्य से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है समुद्रगुप्त को। ध्यान रखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिश्चंद्र ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? एरन अभिलेख भानुगुप्त का। सती प्रथा का भारत में जो लिखित साक्ष्य है वो एरन अभिलेख से मिलता है और ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो पंचतंत्र है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम और
मेघदूतम किसकी प्रसिद्ध रचना है? कालिदास। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे महान खगोलशास्त्री किस काल से संबंधित थे? गुप्त काल से संबंधित थे। अजंता की गुफाओं के चित्र मुख्य रूप से किस काल के हैं? गुप्त काल के। ये ध्यान रखेंगे, जो अजंता की गुफाएं हैं उसके जो मुख्य चित्र हैं वो किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। दिल्ली स्थित महरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दशमलव प्रणाली और शून्य प्रणाली की खोज भारत के किस काल की देन है? गुप्त काल। अब हम हर्षवर्धन और दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित्र और कादम्बरी पुस्तकों के रचयिता कौन हैं? बाणभट्ट। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने। आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये प्राचीन भारतीय इतिहास के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे और आप अगले 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न किस विषय पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।